हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने प्रायिकता से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में आपका प्रायिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया और साथ ही साथ उस वीडियो में हमने आपको बताया कि कोई भी घटना दिया हुआ हो तो उसके घटित होने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले हमारे प्रायिकता से रिलेटेड जो पिछला वीडियो है उसको देखें, ताकि आपको अभी जो इस वीडियो में प्रायिकता से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, प्रायिकता का जो क्वेश्चन है उसको कैसे इजीली बना सकते हैं, उसके लिए हम अभी कुछ एग्जांपल लेकर आए हैं। और अभी हम आपको जो एग्जांपल बताएंगे उसको यदि आप सीख जाएंगे तो प्रायिकता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को बनाने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर 3 के ऊपर आने की क्या प्रायिकता है। तो एक पासे को फेंकने पर सबसे पहले निकाल लेंगे कुल घटना को फेंकने पर कुल घटना। एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो जब एक पासे को फेंकेंगे तो उस पर आएगा 1 2 3 4 5 6। जब हम एक पासा को फेंकेंगे, पासा यानी कि छक्का जिसको बोलते हैं, तो 1 से लेके 6 तक आएगा, डाइस जिसको बोला जाता है। अब इसमें कह रहा है कि 3 आने की क्या प्रायिकता है। तो लिखेंगे अंक 3 की संख्या, अंक 3 की संख्या। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कुल घटना 1 से लेके 6 तक है, उसमें अंक 3 एक बार आया है तो बराबर लिखेंगे 1, इसलिए P अंक 3। P अंक 3 का मतलब होता है उस पे 3 के घटित होने की प्रायिकता। तो सूत्र होता है कुल घटना कुल संभावित परिणाम, या आप लिख सकते हैं संभावित परिणाम। सूत्र एक बार हम लिख देते हैं, संभावित परिणाम y कुल घटना। यहाँ पे जो संभावित परिणाम है 1 के आने का वो 1 है, और कुल घटना जब पासा को फेंकेंगे तो 6 तक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 बार 6। यही हो गया इसका आंसर। इसी में आपको दिया हुआ रहेगा 2 के आने की, 2 ही एक बार आया तो हो जाएगा 2/6। इसी में आपको रहेगा सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या 1 2 3 बार आया तो हो जाएगा 3/6, उसको काट देंगे तो 1/2 आएगा। विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या है 1 2 3 3 भी हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 रहेगा। 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या 2 है तो 2/6 रहेगा। 4 से छोटी संख्या तो 3 है तो 3/6। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जो घटना है, उसका जो संभावित घटना है वो निकाल लीजिए, और कुल घटना सबके लिए 6 रहेगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नंबर 2 लेते हैं। उसमें दिया हुआ है कि 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम, इनकी संख्या एवं कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो सबसे पहले निकालेंगे 2 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम। 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, पीछे बता चुके हैं, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 परिणाम आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कुल परिणाम, तो ये कुल परिणाम एक आंसर हो गया। इसी का दूसरा कह रहा है कि परिणाम की संख्या, तो परिणाम की संख्या, तो परिणाम की संख्या हो गया 1 2 3 4। इसी में कह रहा है कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो निकालेंगे कम से कम एक चित्त आने की घटना। आपको देखना है कुल जो परिणाम है उसमें कम से कम एक चित्त, तो आप ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो HH HT और TH, इन तीनों घटनाओं में कम से कम एक चित्त है, इसलिए प्रायिकता निकालना है P
कम से कम एक चित्त बराबर, तो इसका है संख्या 1 2 3 बटे टोटल है 1 2 3 4, यही हो गया इसका आंसर। तो है ना बिल्कुल जी, आप इसको इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं जिस कमरे में, उसमें एसी तो लगा हुआ है नहीं, एक फैन है, और जब इसको ऑफ करते हैं तो काफ़ी गर्मी के होने के वजह से पसीना से हम तरबतर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन को भी पूरा डील नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो में थोड़ा सा शोर आएगा, बस ज़रा सा, लेकिन हम फैन ऑन करके ही हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर दें। तो अगला एग्जांपल लेते हैं, 3 नंबर का एग्जांपल। उसमें कह रहा है कि दो पासे को एक साथ उछालने पर उस पर प्राप्त अंकों का योगफल, पहला कह रहा है कि 8 से अधिक होने की प्रायिकता निकालना है, और दूसरा कह रहा है 7 से कम होने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो जब दो पासे को फेंकेंगे तो कुल घटना निकालना हम आपको सिखा चुके हैं, तो यहाँ पे भी लिखेंगे दो पासे को फेंकने पर कुल घटना। दो पासे को फेंकने पर कुल घटना, जब दो पासा को फेंकेंगे तो कुल घटना होता है 36। 1 1 1 2 1 3 1 4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से होगा। इसका कुल जो संख्या होगा वो होगा 36। अगर इस तरह से सिस्टमेटिक लिखते हैं तो लास्ट में आता है 6, जो कि हम आपको बता चुके हैं, और इसका संख्या निश्चित है, ये होता है 36। अब इसमें कह रहा है, जो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इस पर प्राप्त अंक जो है उसका अंकों का योग 8 से अधिक होने की प्रायिकता। तो लिख लेंगे प्राप्त अंकों का योग 8 से अधिक होने की घटना। प्राप्त अंक का योग 8 से अधिक होने की घटना किस किस पे आ सकता है? तो आ सकता है, अगर एग्जाम्पल के लिए 1 1 2 हुआ, 2 1 3 हुआ तो नहीं आ रहा, 8 से अधिक लाना है तो 3 के रो में देखेंगे 3 1 नहीं होगा, 4 1 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6, ये हो गया 9, जो कि 8 से अधिक है। फिर 4 के रो में देखेंगे 4 2 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 4 5, 9 हो गया, 4 6। फिर 5 के रो में देखेंगे 5 4 9 5 5, 10 हो जाएगा, जो 8 से अधिक है, और 5 6। 6 के रो में तो देखेंगे 6 3 6 4 6 5 और 6। यही सारी घटनाएं हो सकती है जिसमें अंकों का योग 8 से अधिक है। अब गिन लीजिए आप इसको कि इसकी संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब दो पासा को देखते हैं तो कुल घटना होता है 36। तो 8 से अधिक आने की प्रायिकता इजी है। यहाँ पे जब भी टोटल आया था 10 बटे 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिखेंगे P अंकों का योग 8 से अधिक होने, 8 से अधिक आना बराबर हो जाएगा 10 बटे 36। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ले आइए, काट के 5 काटेंगे और 18, 5 बटे 18, ये हो गया आंसर। और इसी का जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है प्राप्त अंकों का योग 7 से कम आने की प्रायिकता। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है प्राप्त अंकों का योग 7 से कम आने की घटना, योग 7 से कम होने की घटना। तो उसको भी आप लिख लीजिए, प्राप्त योग 7 से कम होना। तो 1 1 1 2 1 3
1 4 1 5 1 6 नहीं होगा तो भी 7 हो जाएगा। 2 के रो में चलेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 नहीं ले सकते हैं 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 5 1 और 6 में नहीं होगा, यानी कि कुल घटना हो गया ये, इसलिए लिखेंगे इसलिए P अंकों का योग 7 से कम बराबर, इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बराबर हो गया 15/36 कट जाएगा 5 से 12 5/12 ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको इसमें और क्वेश्चन दे सकता है, देगा कि प्राप्त अंक एक जैसा होगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस प्रकार का आएगा। प्राप्त अंकों का योग 10 से बड़ा तो आपको 10 से बड़ा देखना है। प्राप्त अंकों का योग 10 से छोटा देखना है। प्राप्त अंक का सम होना, प्राप्त अंक का विषम होना, आपको जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा वो आप इसमें से कुल घटना में से चुन कर निकालेंगे और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हम अगला ले रहे हैं एग्जाम्पल वो ले रहे हैं थैले से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल गेंद, 8 उजली गेंद, 4 हरी गेंद एवं 7 काली गेंद है। यदि एक गेंद को यादृच्छया निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें कि वह गेंद पहला काली है, दूसरा लाल है, तीसरा हरी नहीं है। तो थैले में कौन कौन गेंद है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। गेंदों की संख्या, थैले एग्जाम्पल नंबर भी है ये। थैले में गेंदों की संख्या, तो सबसे पहला है वह लाल गेंद की संख्या। तो लाल गेंद का संख्या है 5। दूसरा है उजली गेंद की संख्या, उजली गेंद की संख्या 8। हरी गेंद की संख्या यह 4। काली गेंद की संख्या यह है 7। इसलिए सबसे पहले निकाल लेंगे कुल घटना। कुल घटना यानी कि थैले में मौजूद गेंदों की संख्या, सबको जोड़ देंगे तो लिखेंगे इसलिए कुल घटना बराबर या कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या सबको जोड़ दीजिए। 5 8 13 7 20 4 24। अब इसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए कि एक काली गेंद होना चाहिए, इसलिए लिखेंगे P काली गेंद, यानी कि काली गेंद आने की प्रायिकता। तो काली गेंद की संख्या आपको खोजना है, कितनी है 7 है, बटे कुल घटना कितना है तो 24, तो 7/24। ये बिल्कुल इजी है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। दूसरा कह रहा है लाल होने की, तो लिखेंगे दूसरा में P लाल गेंद बराबर, लाल आप देख लीजिए कितना है, तो लाल का है संख्या 5 बटे टोटल है 24, 5/24। तीसरा कह रहा है कि हरा नहीं है, तो लिखेंगे P हरा नहीं बराबर। इसको निकालने का 2 तरीका है, आप हरा को निकाल लीजिए तो भी बन जाएगा, और दूसरा तरीका है कि हरा नहीं है, तो हरा नहीं है, हरा है 4, तो हरा नहीं है कितना 20 हो जाएगा, 20/24, 10 12 5 6 बराबर हो गया 5/6 आंसर। दूसरा एक पूरक घटनाओं के लिए सूत्र होता है PE गैस बराबर 1 - PE।
इसका मतलब हुआ कि जैसे हरा नहीं है, अगर निकालना है तो पहले निकाल लेंगे हरा है और एक में से उसको घटा लेते हैं। चलिए इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो निकाल लेंगे पहले पी हरा, तो हरा का संख्या कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4/24 काट दीजिए 1 और 6, इसलिए पी हरा नहीं बराबर 1 - पी हरा। पी हरा नहीं कैसे निकालेंगे, 1 - पी हरा कर देंगे। अब इसका मान रख देते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। पी हरा का मान है 1 - पी हरा निकल गया 1/6, तो 1 - 1/6, 6 लेंगे एलसीएम, 6 - 1 बराबर 5/6 आंसर। उस समय निकाले थे तो भी आया था 5/6, यहाँ पे स्पष्ट है, और यहाँ पे भी आ गया 5/6। इस प्रकार से आप वो थैले में उपस्थित चाहे गेंद की संख्या हो, बल्ब की संख्या हो, कलम की संख्या हो, या इसके अलावा अन्य वस्तुएं, एक थैले में मछलियों में नरमादा की संख्या हो, या एक क्लासरूम में बैठे छात्र छात्राओं की संख्या हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको निकालना है कुल घटनाएं, और उसके बाद आपको जिसका प्रायिकता निकालना है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अब लेते हैं ताश से संबंधित। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है 52 पत्ते की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि पत्ता बादशाह या गुलाम है, इक्का नहीं है, एक लाल का पत्ता है, ना तो एक बादशाह है और ना ही एक बेगम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक ताश की गड्डी में, जैसा कि हमने आपको पहले बता चुका है कि एक ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या होता है 52। कुल पत्ते की संख्या निकाल लेंगे, कुल पत्ते की संख्या जो होगा हमारा कुल घटना ये होता है 52। एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52। अब यहाँ पे हमको निकालना सबसे पहला कि बादशाह या गुलाम, पहला दिया हुआ है बादशाह या गुलाम की संख्या। तो हम पहले बता चुके हैं कि बादशाह या गुलाम का जो संख्या है वो 4 होता है। ताश का जो समूह है उसको 4 भागों में बांटा गया है, और हर एक भाग में एक एक बादशाह होता है और एक एक गुलाम होता है। तो देखिए, तो एक ताश के पत्ते में बादशाह और गुलाम दोनों की संख्या को यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 बादशाह होता है और 4 गुलाम, जिसको जैक बोलते हैं। 4 + 4 बराबर हो गया 8। इसमें निकालना है हमें पी बादशाह या गुलाम बराबर 8/52। 2 से 4 भाग 13 से बराबर हो गया 2/13। ये हो गया आंसर, क्योंकि बिल्कुल इजी है, आप बना सकते हैं। दूसरा जो इसका क्वेश्चन था वो कह रहा था कि आपको निकालना है इक्का नहीं है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे इक्का। दूसरा कह रहा है इक्का नहीं है की संख्या आप डायरेक्ट वे में भी निकाल सकते हैं। कैसे? कुल ताश में पत्तों की संख्या हो गया 52 और इसमें इक्के की संख्या होता है 4। कुल संख्या 52, इक्के की संख्या 4, तो इक्का नहीं कितना, तो 52 - 4 बराबर हो गया 48। 52 - 4 निकाल लिया 48, इक्का नहीं की संख्या। अब निकालना है पी इक्का नहीं। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकालिए इक्का नहीं का। तो कितने इक्का नहीं है? 48 हो जाएगा 48 बटे टोटल 52। 4 से काटेंगे 12 बार में, 13 बार में, 12/13 हो गया आंसर। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है इसका 3 वो कह रहा है एक लाल का पत्ता, एक लाल का पत्ता
तो हम कल आपको बता चुके हैं कि लाल के पत्ते की संख्या, पत्ते की संख्या। तो लाल कलर लालपन का भी होता है और ईंट का भी होता है। तो लालपन 13, ईंट भी 13, तो 13 + 13 बराबर हो गया 26। इसलिए निकालना है इसका प्रायिकता। इसलिए P लाल का पत्ता बराबर हो जाएगा 26/52, एक बार में, और 2 बार में 1/2। ये भी हो गया आंसर। इसका जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, उसको आप अपने से बना लेंगे, हमसे बता देते हैं आपको। कह रहा है ना ही बेगम और ना ही बादशाह। तो बेगम की संख्या होता है कितना? 4, और बादशाह की संख्या कितना? 4। दोनों मिला के कितना हो गया? 8। बेगम और बादशाह मिला के 8। तो बेगम और बादशाह नहीं कितना? तो 52 - 8 बराबर हो गया 44। तो बेगम और बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, तो 44/52, 11 चौक 44 और 13 चौक 52 बराबर हो जाएगा 11/13। तो इस प्रकार से आप इस तरह के ताश से रिलेटेड क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। सिर्फ ईंट का पूछेगा तो ईंट का संख्या 13, तो 13/52। सिर्फ हुकुम का पूछेगा तो हुकुम का 13, 13/52। पूछेगा काला पत्ते की प्रायिकता, तो काला पत्ते की संख्या होता है 26, तो 26/52। तो इस तरह से आप ताश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 400 बल्ब रखा हुआ है जिसमें 15 बल्ब खराब हैं। तो उसमें से एक बल्ब निकालने पर खराब नहीं आने की प्रायिकता। तो कुल बल्बों की संख्या। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो निकाल लेंगे पहले कुल बल्बों की संख्या। तो कुल बल्ब का जो संख्या है वो दिया है 400 क्वेश्चन में, और साथ में दे दिया है खराब बल्बों की संख्या 15। और क्या क्या दे दिया? खराब बल्बों की संख्या बराबर 15। तो खराब निकाल लेते हैं हम, खराब नहीं बल्बों की संख्या, मतलब अच्छे बल्ब की संख्या। आप दोनों भी लिख सकते हैं। हो जाएगा 400 - 15 बराबर 385। इसलिए निकालना है P खराब नहीं बल्बों की संख्या। P खराब नहीं बल्बों की संख्या। तो कितना खराब नहीं है? तो 385। 385/400, इसको काट दीजिए 5 से, 5 × 35, 5 दिया 15, 80 बराबर 73/80। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से बल्ब से रिलेटेड रहेगा। पेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देगा कि एक दुकान में कुछ पेन है, इसमें इतने पेन खराब हैं, तो अच्छे पेन की संख्या ज्ञात करें, या जो खराब नहीं है उसकी संख्या ज्ञात करें। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और वो भी काफ़ी इजी तरीके से, यानी कि प्रायिकता तो बिल्कुल इजी है, और आप इस वीडियो को लगातार 2-4 बार देखेंगे तो और इजी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको जानकारी दूं कि इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलते रहता है, तो आप अविलंब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि फ्री में आप मैथ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिकों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी में से 20 लड़के हैं, तो इसमें से एक विद्यार्थी को यादृच्छिक वर्ग मॉनिटर के रूप में चुना जाता है। एक लड़की के वर्ग मॉनिटर चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या, या कक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो ये क्वेश्चन में दे दिया है 50, कुल विद्यार्थी की संख्या 50, और इसमें से कह रहा है 20 लड़के हैं। तो लड़के की संख्या
आपको लिख लेना है लड़के की संख्या, क्वेश्चन दे दिया है 20। तो स्पष्ट है 50 छात्रों में अगर 20 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 30 हो जाएगा। तो वो भी निकाल लेना है, इसलिए लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या जो होगा वो हो जाएगा 30। इसलिए कह रहा है कि उसमें से एक छात्र को, एक विद्यार्थी को मॉनिटर चुनना है। तो मॉनिटर के लड़कियों के होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो लिखेंगे P लड़कियाँ बराबर लड़कियों की संख्या 30 गुना 50, 30 में 50 कट गया, ये हो गया 3/5। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल लिया ताकि आप आसानी पूर्वक से प्रायिकता को समझ सकें, और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से प्रायिकता को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।